नमस्कार। हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। आज हम बात करेंगे उस तबाही की जो देवभूमि में लगातार पिछले एक हफ्ते से बरस रही है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ऐसा कहर बरपा रही है जो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आए दिन एक नई जगह पर बादल फट रहा है, कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। ये आम हो चुका है अब हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं। खौफ के साए में देवभूमि के लोग जी रहे हैं। आज भी अगर हम बात करें तो चंबा में बादल फटा है, वहीं दूसरी ओर जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी बादल फटने की बीते दिन जो है घटना पेश आई थी। और उसके बाद पूरा जो यहाँ के ग्रामीण हैं, इलाके हैं, खतरा पैदा हो गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, घर बह गए हैं। और उसके बाद अब लैंडस्लाइड यहाँ पर कहर बरपा रहा है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जमीन खिसक रही है और लोगों के घर उसमें आ रहे हैं, उनकी जद में आ रहे हैं। खतरा बना हुआ है कई घरों पर। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में ये जो तबाही है ये अभी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। बताया जा रहा है, मौसम विज्ञान केंद्र की ही बात करें तो 21 से 22 जुलाई तक आप कह सकते हैं कि 22 जुलाई तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान पहले ही जता दिया गया है। पूरे प्रदेश भर में येलो अलर्ट है। हिमाचल के अधिकांश इलाकों में आज बारिश हो रही है। देर रात से कुछ एक इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश के बीच में जो है एकाएक तस्वीरें सामने आ रही हैं तबाही की। कहीं पर बादल फट रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। अभी भी प्रदेश में कई रास्ते बंद हैं, अभी भी कई सड़कें बंद हैं। कुछ नई सड़कें भूस्खलन के चलते बंद हो गई हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य जो है शुरू किया गया है। लगातार सरकार प्रशासन इस पूरे आप कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहा है। जो रिस्टोरेशन का काम है वो भी चल रहा है, मगर कुदरत का कहर लगातार बरप रहा है जिससे मुश्किलें और बढ़ रही हैं। आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कस के खरोन गांव की हैं, जहां पर बादल फटने की वजह से पहले तो सैलाब आया और उसके बाद अब चारों ओर मलबा ही मलबा भर गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर अगर बात करें, क्योंकि लगातार जिस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है तो जो पहाड़ी पर मकान बने हुए हैं वो पूरी तरह से खतरे की जद में आ गए हैं, जिसके चलते लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। खरोड़ गांव की ही बात करें तो यहाँ के स्थानीय निवासी कृष्ण ने बताया कि लगातार बीते रात से यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुबह से लोगों ने अपने घर खाली करना शुरू कर दिए हैं। जो ज़रूरत का सामान है, जो कीमती सामान है, जितना हो सकता है लोग उस सामान को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अपने घरों से दूर अस्थायी टेंट लगाकर रहने को मजबूर हो गए हैं। इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि बीते दिन की भी बात करें तो बीते दिन भी सारा समय इनका सामान को निकालने में गुजर गया। एक ओर से लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, दूसरी ओर से ये अपने परिवार को, खुद को सुरक्षित निकालकर अपने जो ज़रूरी सामान है, कीमती सामान है, चाहे राशन की बात कर लीजिए या आप कपड़ों की बात कर लीजिए या बाकी ज़रूरी सामान की बात कर लीजिए, तो वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि मकानों की बात करें वो पूरी तरह से जद में आ गए हैं। कभी भी एक झटके में वो धराशायी हो सकते हैं। हालांकि अब इस गांव के लोगों ने मांग भी की है प्रशासन से कि उनके रहने के लिए जो है एक सुरक्षित व्यवस्था की, सुरक्षित स्थान पर जो है व्यवस्था की जाए, आर्थिक मदद की जाए। और अभी अपने स्तर पर आज अगर बात करें तो जो कुछ एक परिवार है उन्होंने अपने स्तर पर जो है रहने का इंतज़ाम भी किया है, अपने स्तर पर टेंट और तमाम चीज़ें जो हैं वो जुटाई हैं। लेकिन प्रशासन से भी यहाँ पर उनकी ओर से गुहार लगाई गई है कि अगर हो सके तो मदद की जाए, राशन कुछ पहुंचा दिया जाए और कुछ ज़रूरत का सामान पहुंचा दिया जाए। और सबसे पहले तो एक बात यह है कि सुरक्षित स्थान पर इन्हें भेजा जाए, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें जहां पर टेंट भी लगाए गए हैं वो भी कोई बहुत बेहतर जगह नहीं है। वहां पर भी आप देखिए कि पहाड़ी ही है और लैंडस्लाइडिंग वहां पर भी हो सकती है, तो खतरा यहां पर भी बरकरार है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार की अगर हम बात करते हैं, कुछ मासूम छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ में हैं, तो खतरा और
ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि जब प्राकृतिक आपदा आती है, जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, तो उसके आगे मनुष्य की एक नहीं चलती। सालों से जो सामान जमा किया था, सालों से की मेहनत से जो घर बनाया था, वो एक झटके में इन लोगों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि प्रकृति का कहर उस जगह पर बरप रहा था। खैर, यहाँ पर क्या कुछ कहना है यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जिनका मकान भी जद में आ गया है भूस्खलन की, वो हम आपको सुनवाते हैं। जाने का इनका प्रबंध हो जाए ना। आप बताओ थोड़ा सा क्या प्लान हो सकता है, कैसे हो सकता है, फिर जिसमें चाहे डीसी से बात करना पड़े तो उनसे बात करते हैं, है ना। एटलीस्ट बरसात तक तो हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं कि बस उसका प्रबंध हो जाए, है ना। राशन तो आप थैंक यू ये भी हो जाएगा। पानी भी आपको आज पहुंचेगा, पाइपें आज पहुंचेगी, बिजली भी आज पहुंचेगी। बात भी नहीं हुआ तो आपने क्या नंबर ले लो। त्रिपाल कम तो नहीं हुआ, ज़्यादा तो हो गया घर कहाँ जैसे है दादू है। तो तस्वीरों के जरिए आपने देखा, हालांकि यहाँ पर अब जो परिवार है उन्हें राहत पहुंचाने के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर जो प्रभावित लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है, खुद उन्होंने आप बीती सुनाई है, क्या बीती है उन पर, किस तरह से उनका घर बार सब चला गया, वो हम आपको सुनवाते हैं। सर जानकारी ऐसी है ना, अब हमारा तो यहाँ स्लाइडिंग का ये खतरा हो गया सर स्टार्ट जी। तो कल से मतलब हमारा जो है बहुत ही टफ मतलब टाइम ये बीत रहा है मतलब जी। हाँ जी सर, तो ऐसा है मतलब हम भी काम पे गए थे सुबह जी। हमें तो यहाँ इस जानकारी का कोई पता नहीं था कि भी यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है, स्लाइडिंग हो रही है कुछ भी जी। हमें तो स्थानीय लोगों से पता लगा सर, जो हमारे आस पड़ोस के जो भाई है हमारे जी, उन्होंने हमें कॉल किया, मतलब उन्होंने बताया कि वहाँ पर आपके ऊपर से कि ऐसा स्लाइडिंग हो रही है जी। तो सर हम वहाँ से भाग के आए, मतलब सीधे जैसे तैसे मतलब काम हमने बंद किया और हम सीधा घर की तरफ भागे जी। हाँ जी, और हम जब वहाँ से आए तो हम पहुँचे यहाँ 10-11 बजे के करीब सर जी। और यहाँ आए तो यहाँ देखा तो मतलब सब कुछ ओरे परे हो गया, सब कुछ जी, ना राशन ना पानी ना कुछ न सर जी। तो फिर मतलब हम लोगों ने ऐसा किया कि औरतों को भी इकट्ठा किया, सब जो भी अपने घर के जो भी सदस्य जो भी सारे जी। हाँ जी सर, तो फिर मतलब डर के जो जितना भी सामान था अपना जो भी जी, तो थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहे, स्लाइडिंग भी चलती रही और काम भी करते रहे जी। मतलब बड़ा टफ दिन रहा हमारा कल का सर जी। तो ऐसा है, कल एक तो बारिश भी बीच में, कभी कुछ जी, और बाद में ऐसा भी सर बीच में कभी पशु के चक्कर में, कभी किसी के चक्कर में। तो मतलब कल तो हमारी बहुत ही हालत खराब हुई सर। सरकार और प्रशासन से आपकी क्या मांग रही है? मांग सर ऐसा है कि हमारे लिए कुछ और सहायता कुछ मिल सकती है तो चैनल के माध्यम से मिल जाए तो अच्छी बात है सर जी। बाकी हमें ये टेंट में रह रहे हैं, कल हमने खुद अपने तिरपाल भी लाए, मतलब 1-2 तिरपाल अपने लाए जी। और बाद में प्रधान साहब आए थे हमारे डीके सर जी, वो उन्होंने भी थोड़ा तिरपाल वगैरह का फोन करके उन्होंने भी ऐसे कर दिया ना बात, तो उन्होंने भी भिजवाए थे, शाम को ही आ गए थे वो जी। फिर तिरपाल हमारे खुद पहुंचे मतलब सुबह जी। हाँ जी, जो भी जैसे मतलब बंदे जो भी हमारे इधर उधर के आए, जो दोस्त वगैरह जो भी, उन्होंने वो तिरपाल वगैरह हमारे यहाँ पर छोड़ दिए। तो सर राशन का क्या है? राशन का सर ऐसा है ना, हमने जो थोड़ा बहुत था वो तो हमने लाया। अब राशन का ऐसा मतलब अगर इसके अलावा हमारे लिए कुछ थोड़ा बहुत अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है जी। हाँ जी, तो ऐसे बाकी माल पशु के लिए वो भी हमने कभी इधर का आधे इधर है आधे उधर है, मतलब उनका भी आप दिखा सकते हैं तो दिखा लें, बाकी आपके सामने सर जो भी जी। हाँ जी, और यहाँ आप हमारे जो है 5 भाई इकट्ठे रह रहे हैं मतलब। तो अपने घर बार को छोड़कर टेंट में रहने को मजबूर हैं कई परिवार,
और मांग अब प्रशासन से यही है कि राहत दी जाए। हालांकि शासन प्रशासन की बात करें तो वो ज़रूर राहत एवं बचाव कार्य में भी लगा हुआ है और हर पीड़ित तक जो है संभव सहायता पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात अब चंबा की करें तो आज चंबा में भी कहर बरपा है। चंबा के सलूनी में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर बादल फटने की घटना पेश आई है और सब कुछ तहस नहस हो गया है। कई घरों को नुकसान हुआ है। यहां पर जो लोगों के खेत थे वो तबाह हो चुके हैं, रास्ते बंद हो गए हैं और कई गाड़ियां बह गई हैं। आपको बता दें कि चंबा के सलूनी में बादल फटा है। बताया जा रहा है कि बजोतरा करवाल इलाके में भारी बारिश से काफी तबाही भी हुई है। सेरी पंचायत में भी नाले में बाढ़ आने से 2 गाड़ियां बह गई हैं और कॉलेज के पास भी, कॉलेज रोड पर भी एक गाड़ी और एक बाइक जो है वो बह गई है। कई इलाके अगर हम चंबा की बात करें तो वो बंद हो चुके हैं क्योंकि लगातार चंबा में जहां एक और बादल फटा है वहीं दूसरी ओर अगर आप बात करें तो लैंडस्लाइडिंग बहुत जगह पर हुई है जिसके चलते कई रास्ते चंबा के बंद हो चुके हैं। आपको बता दें कि चंबा में अगर देखा जाए तो यहाँ कैंथली गुनो मार्ग जो है वो बंद हो गया है जिससे 3 के करीब पंचायतें जो हैं उनका संपर्क पूरी तरह से देश दुनिया से टूट गया है। वहीं आपको बता दें कि चंबा तीसा मुख्य मार्ग भी बंद हो चुका है। कई रास्ते इसके अलावा और बंद हो चुके हैं। चंबा में जो संपर्क मार्ग थे वो यहाँ पर बंद हो चुके हैं और ये जो आज बादल फटा है उससे कई घरों में पानी पहुंच गया है। कई घर तबाह हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के घर में तबाही मची है। इस जैसे ही बादल फटा तो एकाएक सारा का सारा पानी जो है वो नीचे की ओर आता है। जो जितने भी आसपास के नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। उसके अलावा लोगों के घरों तक में पानी घुस गया और उसके बाद अब भूस्खलन लगातार इन इलाकों में हो रहा है। लगातार जमीन खिसक रही है। कई घर खतरे की जद में आ गए हैं। एक घर दब चुका है। कई लोग बेघर हो चुके हैं और कईयों पर ये खतरा मंडरा रहा है। हालांकि जहां पर जिन जगह पर बहुत ज़्यादा आशंका है कि लैंडस्लाइडिंग हो सकती है उन घरों को अब फिलहाल खाली करवा लिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि सलूनी के डिबरू गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बारिश ने कहर बरपाया और एक रसोई घर जो है वो गिर गया है। हालांकि राहत ये इस बात में है कि जो अभी तक खबर निकलकर चंबा से सामने आई है जानी नुकसान नहीं हुआ है, मगर बाकी अगर आप माल की बात करें तो काफी नुकसान हुआ है। लोगों के घरों को काफी नुकसान हुआ है। दूसरी ओर सड़कें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। कई जगह पर अब यहाँ पर जमीन धंसना शुरू हो गई है। मौसम विभाग की बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेश में अलर्ट किया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। जमीनें धंसना शुरू हो गई हैं। चंबा में सलूनी में काफी भयंकर तबाही मची है और जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। एक बार आप उस शोर को सुनिए, एक बार आप इन तस्वीरों को देखिए और इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तबाही इलाके में बरस रही है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरह से तबाही चंबा में बरस रही है। आपको बता दें यहाँ पर अब जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। कई जगह पर जमीन पूरी तरह से धंसना शुरू हो गई है। सड़कों पर बड़े बड़े क्रैक आ गए हैं और खतरे से खाली नहीं है। अभी यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये तबाही और ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि कई घरों को नुकसान हुआ है। एक घर क्षतिग्रस्त भी हुआ है। एक घर का जो रसोई घर है वो
पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि इस बाढ़ की चपेट में आ गया है और खत्म हो चुका है। आपको बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में अलर्ट किया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो चंबा और कांगड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया था और जिसका असर देखने को मिल रहा है। चंबा और कांगड़ा के कई इलाकों में लगातार देर रात से ही बारिश जमकर बरस रही है। नदी नाले पूरे प्रदेश भर में इस वक्त उफान पर फिर से आ गए हैं और सलूनी की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पर डिबरू गांव में जहां पर रसोई घर गिरा है, मान सिंह के घर ये बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर यहाँ पर जो है जमीन धंस जाती है और उसके बाद जो है ये हादसा पेश आया है। और यहीं पर नरोही नाला में भी बताया जा रहा है कि एक घराट तबाह हो गया है, मलबे में दब गया है। कुछ एक गाड़ियां, जो हमने आपको पहले भी बताया, 3 से 4 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। कई इलाके अब यहाँ पर जो पहाड़ी पर थी दुकानें, जहां पर सड़क लगातार धंस रही है, पहाड़ी लगातार धंस रही है, उन दुकानों को भी अब खाली करवा लिया गया है। वहां से दुकानदारों ने अपना सामान निकालकर सुरक्षित जगह की ओर ले गए हैं। पूरा वो इलाका जो है वो खाली करवा लिया गया क्योंकि खतरा काफी ज्यादा मंडरा रहा है। 1 से 2 गांव तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से अब खतरे की जद में आ गए हैं। आपको बता दें कि चंबा तीसा रोड की बात करें तो क्लेहर और चांजो नाला के पास स्लाइडिंग होने के कारण ये अब पूरी तरह से आवाजाही के लिए बंद हो गया है और सेरी पंचायत में बारिश और फ्लैट फ्लश से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये केवल चंबा और जोगिंदरनगर की बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो जगह जगह पर इसी तरह से अभी भी तबाही बरस रही है। इसी तरह से लगातार नुकसान की खबरें सामने आ रही है। हालांकि इसी बीच जो एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, आपको बता दें कि अगर मंडी की बात करें तो 6 मील के पास जो सड़क बीते दिन लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई थी, वो अब सभी प्रकार के वाहनों के लिए अस्थायी तौर पर इस नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। भारी भूस्खलन के कारण ये कल बंद हो गई थी। और कुल्लू के लिए अगर बात करें तो बाया कटौला मार्ग अभी भी बंद है और इस रास्ते को खोलने के लिए कहा जा रहा है कि आज शाम तक ये रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा मंडी में और कई रास्ते अभी भी बंद है। कुल्लू की बात करें तो कई रास्ते खोल दिए गए हैं लेकिन कई जगह पर अभी भी जो है रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, तो उन रास्तों को खोलने में समय लग सकता है। दूसरी और जो कुछ जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं, जहां जहां पर अगर ज़रूरत पड़ रही है सर्च ऑपरेशन, अगर आपको बता दें यहाँ पर आज कुल्लू में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। पुलिस स्टेशन भुंतर और एसडीआरएफ की टीम की ओर से ब्यास रिवर के किनारे में मोहल से झीरी तक, क्योंकि ब्यास अब शांत हुई है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बहुत सारे लोग भी लापता हुए हैं, तो उनको ढूंढने की अब लगातार कोशिश की जा रही है। तो सर्च ऑपरेशन कुल्लू में भी लगातार चल रहा है। उसके अलावा लगातार यहाँ पर रिस्टोरेशन काम जो है वो किया जा रहा है। सड़कें खोलने का लगातार काम चल रहा है। लोगों तक राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कई जगह पर राहत पहुंचा भी दी गई है, कई जगह पर अभी थोड़ा अगर हम बात करें जैसे जोगिंदरनगर की बात करें तो वहां पर अभी तक नहीं पहुंची थी प्रशासन की ओर से कोई राहत, लेकिन उन्हें भी जल्द ही हर संभव मदद देने का जो है आश्वासन दिया गया है। मगर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की इस वक्त जो स्थिति है वो काफ़ी विकट स्थिति है। दूसरी ओर अगर आप पौंग की बात करें तो वहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बीती रात भी कई जो निचले डाउनस्ट्रीम के जो कई गांव थे वो जद में आ गए थे। देर रात तक वहां पर सुबह तक आप कह सकते हैं कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया एनडीआरएफ की टीम की ओर से, और क्योंकि पानी लगातार गांव में भर रहा था उसे ऑपरेशन चलाकर जो है उन गांवों को खाली करवाया गया, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। कहीं ना कहीं इस वक्त चाहे आप कांगड़ा की बात कर लीजिए, आप चंबा की बात करें, आप मंडी की बात करें, आप कुल्लू की बात कर लें, तबाही अभी भी नहीं थमी है। और आपको बता दें कि अलर्ट हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया जा रहा है। आज भी हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बारिश हो रही है, कई जगह पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई हैं, बादल भी कुछ एक जगह पर फटा है, जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। तो ऐसे में आपसे हमारा यही आग्रह रहेगा कि आप एडवाइजरी को
फॉलो करें। जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, उसे फॉलो करें। उसके बाद ही अगर आपको कहीं यात्रा पर जाना है तो मौसम का हाल जान के, सड़कों का हाल जानकर फिर अपनी यात्रा को प्लान करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें। और सबसे बड़ी बात तो इस वक्त यही है कि नदी नालों के करीब बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अलर्ट है कब कहां पर बारिश तेज हो जाएगी और कब कहां पर पानी का बहाव तेज हो जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए नदी नालों से दूरी बनाकर रखें। और अगर आपके इलाके में, आपके आसपास कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है तब भी आपको सुरक्षित स्थान की ओर जाने की ज़रूरत है। लापरवाही ना बरतें, क्योंकि थोड़ी सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। और इसी अपील के साथ फिलहाल अभी मैं आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।